रांची के राजभवन के समक्ष 15 सूत्री मांगों को लेकर के तमाम जो शहीद हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, उनके शहीद के वंशज जो वो यहाँ पर मौजूद है और एक एक कर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि तमाम जो वंशज हैं वो किन किन के शहीदों के वंशज। देखिए, मैं परिचय कराना चाहता हूँ। ये मेरे बगल में सचितानंद पांडे जी हैं, ये शहीद जयमंगल पांडे के वंशज हैं। उनके बगल में अजीत सिंह जी हैं, अमित सिंह है, ये टिकट उमराव के वंशज हैं। उसके बगल में शेख भिखारी के परपोती हैं। उसके बाद मेरे बगल में जीतराम बेदिया के वंशज हैं, धनराज बेदिया, और उनके बगल में नीलांबर पीताम्बर के वंशज हैं। ये 5 अमर शहीद जो 1857, जिसमें देश को जरूरत था, उस समय देश के रियल हीरो बनकर देश के में जो अंग्रेजों के द्वारा देश में जो शासन कर रहे थे, उनके खिलाफ लोहा लेने का काम किए थे और हंसते हंसते देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी थी। आज उनके परिवार दर दर भटक रहे हैं। शहीद जयमंगल पांडे के परिवार को छोड़ दें तो बाकी सारे परिवार की स्थिति बद से बदतर है। आज कोई सरकारी नौकरी में किन्हीं की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसे उसके बाद वाले को नौकरी दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आज उनके वंशज दर दर भटक रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है कि इनके परिवार के साथ धरना में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके जो मांग है, सम्मान पूर्वक सारी सुविधा इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको पास कोई कुछ नहीं है, ना नौकरी है, कोई भेड़ी है, कोई बकरी चला रहे हैं तो कोई गाय चला रहे हैं, कोई डेली मजदूरी का काम कर रहे हैं। यह बहुत दुखद है। इसलिए इनके परिवारों को सम्मान पूर्वक सारी सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार झारखंड आंदोलनकारी को जो पेंशन दे रहे हैं तो हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो रियल हीरो हैं उनके वंशज को सम्मान मिलना चाहिए। और मैं चाहूँगा एक करके विस्तार करके बात करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे, आप शहीद शेख भिखारी के वंशज हैं। सबसे पहले बताइए कि उनका जो योगदान रहा देश के लिए और अब यहाँ पर आपको धरना पर बैठना पड़ रहा है, क्या वजह होगी? जय हिंद, जोहार। मेरा नाम इम्तिशाम अली हुआ। हम वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी के परपोती हुए। देखिए, देश आज़ाद हो गया, राज्य आज़ाद हो गया, लेकिन क्या हम लोग आज़ाद हुए हैं? आज उसी आज़ादी को लेने की आज हम लोग यहाँ पे आए हैं 15 सूत्री को मांगों को लेकर के। क्योंकि अभी आपने देखा कि अभी 4-5 दिन पहले अभी वर्तमान सरकार जो है ये घोषणा किया कि जो मंत्री विधायक है उनको सैलरी बढ़ाया जाए, लेकिन जो 1857 है, उन जो जिन्होंने इस देश के लिए क्रांति की, अपने बलिदान, अपने खून की लहू से, अपनी मतलब जिस्म कह के कतरा इस देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे परिवार के लोगों को ये चिन्हित भी नहीं करे। ये जो है, हम लोगों को एक ही मांग है कि हम लोग को जो मान सम्मान होना चाहिए। जैसे झारखंड आंदोलन, मतलब झारखंड का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, मैं आपको कुछ बात 2 लाइन में बोलना चाहूँगी कि 1857 में लड़ाई लड़े शहीद शेख भिखारी। उसके बाद शेख अजीम जो कि झारखंड आंदोलन करते थे, 1965 से लगातार 1982 तक का उनका आंदोलन रहा। और उसके बाद 1982 में उनको शहीद कर दिया। उसके बाद मेरे पिताजी खुद एक सीसीएल एम्प्लॉय थे। वो झारखंड आंदोलन करने के चक्कर में वो क्या किया कि वो नौकरी से इस्तीफा दे दिए और 13 नवंबर 2000 को। लेकिन आज वो उनका मृत्यु हो चुका है। उनके जगह में जो है मम्मी को 980 रुपये मिलता है पेंशन, ठीक है। तो यही हम लोग झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं कि आप लोग चिन्हित कीजिए। जिस तरह से आपने परिवार सरकार चला रहे हैं, आप अपने परिवार को कहते हैं परिवारवाद करें, आप सहानुभूति दिखाते, किसी को टिकट देते, कोई मर जाता है तो उनको आप टिकट देते हैं। तो क्या हमारे लिए इतना भी है कि हमारे मूलभूत सुविधाएं मिले? जैसे कि हमने जो शिक्षा प्राप्त की है उनको कम से कम नौकरी मिलना चाहिए, और जो घर में 40, 45, 50 साल के जो बूढ़े हैं उनको कम से कम पेंशन मिलना चाहिए। सरकारी आवास, जैसे आप देखे होंगे कि झारखंड में जैसे मंत्री विधायक के लिए उनके रहने का व्यवस्था किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि नीलांबर पीताम्बर परिवार से है, जो कि एक दिन पहले वो यहाँ पे आए हैं। बिफोर वो कहाँ पे रहने पे मजबूर थे? रेलवे स्टेशन पर। एक मंत्री विधायक के लिए आपने आवास मुहैया कराया, क्या ऐसे परिवार के लिए? ऐसे बस दोबारा आऊँगा। सबसे आते हैं यहाँ पर, आप किन अमर शहीद के वंशज हैं? सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं अमर शहीद टिकट उमराव सिंह 5वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मैं यहाँ आज मजबूरी, हम लोगों को सभी पूर्वजों, जो हमारे सभी पूर्वज जो क्रांतिकारी थे 1857 में क्रांतिकारी के रूप में वो मर गए। आज हम लोग सब आए हैं यहाँ पर अपनी 15 सूत्री मांगों के लिए। तो आज हमें सबको मजबूरन यहाँ आना पड़ा, क्योंकि हमारी सरकार इतने दिनों से हम लोग सब गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मांगों को सुनी नहीं जा रही है। हम लोग पहले भी आ चुके हैं, एक बार हम लोग प्रेस वार्ता किया, बहुत सी बातें हुई, लेकिन कोई आज तो कोई उस पर कोई बात नहीं हुआ। तो हमारा
बस इतना ही कहना है कि 1857 के बाद लगभग 150 साल, लगभग उससे ज़्यादा साल बीत गए, लेकिन आज तक हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो तो ये है वो आज तक हमारी पूरी नहीं हुई है। हमारी जो परिवार है आज आपको रोकूंगा, आप करते क्या हैं ये बताइए। मैं अभी ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट करके मैंने हिस्ट्री ऑनर से कंप्लीट किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद से, और अभी मैं बेरोजगार घर में बैठा हुआ हूँ। आप बेरोजगार हैं, आप शहीद टिकैत उमराव सिंह के जो हैं वंशज हैं और आप बेरोजगार हैं। बेरोजगार है, और मैंने बहुत से एग्ज़ामों को भी दिया है, लेकिन हमारी जो ना आरक्षण है हमारे शहीद परिवारों को, ना कुछ, इसकी वजह से यार बहुत से झारखंड के भी एग्ज़ाम जो है सारे के कभी लीक पेपर हो जाता है, कभी वजह से सारे हमारे कुछ भी चीज़ें मतलब हम लोग को सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिससे वजह हम लोग एक एक चीज़ के लिए हम लोग को मोहताज होना पड़ता है, ना रोज़गार मिलता है, ना कुछ चीज़, हर चीज़ हम लोग से ना ये हो जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग की चाहत है कि मूलभूत जो सुविधाएँ हम लोग को मिले। बस आप अपना परिचय दें। मैं सच्चिदानंद पांडे, शहीद जयमंगल पांडे का 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ, जिन्होंने 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। और आज हम लोग सरकार को कई एक बार हम लोग आवेदन दिए थे मिलने के लिए कि हम लोग मिल के बात करेंगे, और कई एक बार हम लोग राजभवन भी आवेदन दिए, लेकिन आज तक किसी ने मिलने की बात नहीं कही। आज हम लोग उसके बाद एक प्रेस वार्ता में बोले थे कि हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, तो मेरा प्रथम आंदोलन है, 1 दिवसीय उपवास है, और उपवास में आज हम लोग 5 परिवार हैं 1857 क्रांति के, और कई एक परिवार आने वाले थे। हमको अफसोस है कि वो लोग पैसा नहीं रहने के कारण आज वो लोग नहीं आ पाए यहाँ पे। तो ये स्थिति है इन परिवारों को, किसी को खाने के नहीं है, कोई बकरी चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई घर में ही जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा है, किसी दूसरे घर मजदूरी करके कर रहा है। तो ये परिस्थिति बना हुआ है। यहाँ झारखंड आंदोलनकारियों को एक पेंशन दिया जा रहा है। हरियाणा देखेंगे तो हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को पेंशन देती है, हमको लगता है 40,000 रुपया ये देती है। तो आज हम लोग को कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि सम्मान भी नहीं है। 15 नवंबर स्थापना दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। कभी आप देखें बिरसा मुंडा के परिवार को वहाँ सम्मानित करते हुए, तो हम लोगों का क्या सम्मान होगा जो भगवान बिरसा मुंडा है, पूरा देश जिसको जानता है। आप अभी देखे होंगे वहाँ पे प्रधानमंत्री गए तो उनके साथ भी एक फ़ोटो बिरसा मुंडा के परिवार का उसमें नहीं था, न उस घर का फोटो था। यहाँ तक कि मंच जो सजाया गया था जहाँ भाषण, वहाँ बिरसा मुंडा परिवार को नहीं चढ़ाया गया। तो हम लोग के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, पीछे से लगाइए। हम लोग के परिवार को खोजबीन भी नहीं किया जा रहा, न कोई प्रशासन न सरकार किसी फूल माला चढ़ाने जाता है। दर दर भटक रहे हैं। आज हम लोगों को चाहिए, हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन हो, और उसके स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों को उसमें अध्यक्ष की भूमिका निभाई जाए, ताकि उन परिवारों को देख रेख उसके माध्यम से हो। दूसरा चीज़, एक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं निःशुल्क उन परिवारों को मिले। आदर्श ग्राम घोषित किया जाए, जिनके बलिदानी के जो घर है उनको आदर्श ग्राम घोषित किया जाए। बलिदानी के जो बलिदान जहाँ पे हुए हैं उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाए। नौजवान जिनके घर हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोजगार दिया जाए। और सरकार सूद ले, सरकार अगर सूद लेगी, वहाँ प्रशासन उपायुक्त के माध्यम से वैसे परिवारों को चिन्हित करना चाहिए। और जो परिवार आज चिन्हित नहीं है या चिन्हित है और उनका सरकारी सूची में नाम नहीं चढ़ा है स्वतंत्रता सेनानी परिवार में, तो वैसे परिवार को चिन्हित करके उसमें भी चढ़ाया जाए। तो बहुत इस तरह की मांगे हैं, 15 सूत्री मांगे। आप अपना परिचय बताएं दादा। सबसे पहले आप लोग का जोहार। मेरा नाम हुआ धनराज बेदिया और स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया के वंशज हुए। और आज बड़ी दुख की बात है और बहुत खुशी की बात है कि जिस उद्देश्य से आपका यहाँ देश आज़ाद हुआ और जिस उद्देश्य से यहाँ के वंशजों को कुछ सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान अब तक हम लोग को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो हम लोग राजभवन पर बैठे हुए हैं, हम सबसे पहले हम शहीद परिवार की ओर से सबसे पहले हम सच्चिदानंद जी को धन्यवाद देते हैं कि इनके द्वारा सबको बुला करके इकट्ठा किए, इसलिए दोबारा इनको हम बधाई देते हैं। आज जो सुविधा स्वतंत्रता सेनानी के वंशज को मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रहा है। आज जैसे आपका ट्रेन में कहीं पर जाना हुआ तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं, एजुकेशन के लाइन में कोई सुविधा नहीं, स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं, नौकरी चाकरी के लिए कोई सुविधा नहीं। तो फिर देश आज़ाद हुआ क्यों? हमारा देश यहाँ हमारा जो भारत के देश हैं या झारखंड के लोग हैं, कम से कम सभी लोग वहाँ पे सुखी रहे और यहाँ वंशज के लोग भी सुखी रहें। ये नहीं कि वंशज केवल सुखी रहे, वो भी नहीं, यहाँ के लोग सारे लोग सुख रहे। अरे वंशज
के परिवार जो वंशज है उसको भी ध्यान दे सरकार। यहाँ किसी तरह कोई गांव में कोई सुविधा नहीं, यहाँ सारा ना कोई सही कोई नौकरी कर पा रहा है, पढ़ लिख के। जैसे अमित है टिकैत उमराव का यहाँ जो वंशज है अमित अतिशी है, उसका ग्रेजुएशन कर चुका है। मेरा घर में पढ़ा लिखा लोग है, ग्रेजुएशन कर चुका है। कोई नहीं, पहले तो लोग पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज तो देख रहे हैं हर एक घर में पढ़ा लिखा लोग है। लेकिन क्या करेगा आदमी, इसीलिए चोरी डकैती बदमाशी छीने झपटे बढ़ रहा है। अगर शहीद वंशज के परिवार को कहीं पर सही जगह पर रास्ते पर नहीं ले जाते हैं तो वो लोग लास्ट में क्या करेंगे, मजबूरन हो कि सब लोग को करना पड़ेगा। चलिए दादा परिचय। मेरा नाम है कोमल खरवार, हम अमर शहीद पीताम्बर के वंशज हुए। हमारा एक परिवार गढ़वा में रहता है, जम्मूसनिया हरता गांव में। हम दादा आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आप पीताम्बर के शहीद पीताम्बर के वंशज हैं, क्या कभी आपको कोई सुविधा ऐसी मिली जिस तरीके से मिलनी चाहिए? देखिए 2021 में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चलाए थे हेमंत सोरेन जी ने, वो फर्स्ट बार हमारे गांव में आए थे। हमारे गांव में जो सरकार गांव के जो बुनियादी सुविधा है, सड़क वगैरह, सिंचाई की सुविधा कुछ गांव में मिली। हमें भी कुछ आवास हमें एक अम्बेडकर आवास मिला था और पंप सेट वगैरह। लेकिन इससे भी हमारा जीवन यापन नहीं चल सकता। कम से कम एक सम्मानजनक कैसे जिए, कम से कम पेंशन हो। अगर पेंशन नहीं दे सकते, करते क्या हैं? हम घर गृहस्थी खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप घर चला रहे हैं अभी फिलहाल, कोई मदद आपको मिल रही है? नहीं, वैसे तो नहीं मिल रही है, क्यों राशन कार्ड वगैरह तो है, लेकिन वैसा कुछ मिल जाता ताकि हम एक सम्मानजनक स्वतंत्र भारत में मान सम्मान से स्वाभिमान से जी सके। ये तमाम उन वीर शहीदों के वंशज हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन अब नौबत ये है कि इन जो तमाम वंशज हैं वो दर दर भटक रहे हैं और एक उम्मीद है इनको कि इनकी मांग जो है सरकार ज़रूर सुनेगी। सो कि प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।